जय हिंद, नमस्कार साथियों। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये इस टाइप के प्रश्न आपको बैंकिंग हो, एसएससी हो या रेलवे हो, हर एक एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को, जैसे कि आपको दो टाइप का क्रय मूल्य दिया रहेगा, कोई वस्तु इतना में खरीदा, फिर इतना वस्तु इतना रुपए में खरीदा, इन सारी वस्तुओं को बेच दिया गया तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। या आपके इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जब इतना वस्तु को इतना में खरीदा, फिर जो है इतना में इतना को बेच दिया गया तो इतना की हानि हुई, तो टोटल जो है आपका जो है वस्तु कितना था। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप मुश्किल से 10 से 12 मिनट आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि आप नंबर फिक्स आप लेके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपए 10 में जो 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया गया। कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। देखिएगा, सबसे पहले चीजों को आप लिखने का प्रयास करेंगे। इधर रुपया है तो इधर हम रुपया, देखिएगा यहां रुपया लिखने का प्रयास करेंगे और एक साइड में वस्तु को लिखने का प्रयास करेंगे। एक साइड क्या लिखे, रुपया को लिख दिए हैं और एक वस्तु को लिखे हैं। अब यहां क्या होगा, सीपी यानी क्या, कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस। अब दिखेगा जैसा जैसा हमको कहा गया वैसा वैसा हम लिखने का प्रयास करेंगे। यानी 10 रुपया में तो रुपया की जगह कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, 10 लिखेंगे। वस्तु कितना है तो कहेंगे सर 11 है। फिर क्या कहा गया, और इन वस्तुओं को जो है क्या किया गया, तो 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया गया। यानी 11 में जो है 10 के हिसाब से बेच देने का मतलब हो गया जो उन्होंने 11 रुपए में 10 वस्तु को बेच दिया। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस याद करिए। देखिएगा पहले क्या था, 11 वस्तु को मैंने 10 रुपया में खरीदा था। अब 10 वस्तु को कितना में खरीदे हैं, 11 रुपए में खरीदे हैं। इस टाइप के प्रश्न में मैं बार बार कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त, वस्तु को समान कर ले। यानी पहले भी जितना वस्तु खरीदे और बाद में उतना ही वस्तु को आप बेचें। देखिए वस्तु को समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहां 10 से इसके 10 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और इसके 11 से यहां मल्टीपल कर देते हैं, तो दोनों में वस्तु की संख्या की बात करेंगे तो 110 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए 110 वस्तु हो गया आपका। अगर हम यहां आपको 10 से गुना किए हैं तो बगल वाले में तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बगल वाले क्या होंगे, नाराज होंगे। तो यहां 10 से गुना किए हैं तो आपका यहां से भी 10 से गुना करना पड़ेगा। यहां 11 से गुना किए हैं तो यहां भी 11 से गुना करना पड़ेगा। अब देखेंगे सीपी की बात करेंगे तो सीपी देखिए, अब सीपी कितना हो गया तो कहेंगे 10 दहे की 100 यानी 100 हो गया। और बाद में जो बेचा गया, जो आप कितना में बेचे हैं वो कितना में बेचे हैं तो कहेंगे 121 रुपया में। देखिए मेरे दोस्त, 110 वस्तु आपने 100 रुपया में खरीदा है, ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। और ये क्या हो गया मेरे दोस्त, एसपी यानी विक्रय मूल्य है। अगर हम यहां से देखेंगे 110 ही वस्तु आपने कितना में बेचे हैं तो कहेंगे 121 रुपया में बेचे हैं। तो आपने 100 रुपया में खरीदा और 121 में बेचा, यहां से देखेंगे क्या हो रही है तो कहेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो कहेंगे सर 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कहेंगे सीपी पे होती है। और आपका सीपी कितना है, कहेंगे 100 रुपया सीपी है। जब भी आपका फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहां से जब हम देखेंगे चीजों को तो 21% का क्या हुआ है तो कहेंगे 21% का लाभ होता है। आप बने रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे और बनाना भी है। देखिए समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या किए तो कहें टोटल जो है आपने क्या किए, 10 रुपए में 11 की वस्तु खरीदे हैं। फिर क्या किए तो 10 वस्तु जो है 11 के हिसाब से बेच दिए। हम क्या कहें, हम ये कहें जो आपको वस्तु को समान करना है। और वस्तु को समान कैसे कर सकते हैं तो इसके मल्टीपल इसमें कर देंगे और इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे। अब 110 वस्तु मैंने खरीदा, 110 वस्तु मैंने बेचा। यहां से जब हम आप 10 मल्टीपल इसमें किए हैं तो बगल में भी आपको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, रुपया में भी 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कहेंगे सर सीपी मेरा जो हो गया वो 100 रुपया का हो गया। यानी 110 वस्तु मैंने 100 में खरीदा और वही 110 वस्तु मैंने 121 रुपया में बेच दिया। तो यहां से देखेंगे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होती है तो कहेंगे लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहां से क्या चीजें आ गई दोस्त, 21% का लाभ। चलिए आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, एक चीज यहां से सबसे पहले वस्तु को और रुपया को, सबसे पहले ये नहीं कि वस्तु को उधर लिख देंगे रुपया को इसमें लिख देंगे तो चीजें दिक्कतें हो जाएगी। यानी रुपया की जगह हमको रुपया ही लिखना है, वस्तु की जगह हमको वस्तु को ही लिखना है। जैसे आगे क्वेश्चन है, रुपया 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा। यानी
36 के हिसाब से खरीदा, 189 में 45 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। ध्यान देना है, अगर मान के चलिए रुपया दिया हुआ है 189, तो रुपया की जगह हम 189 रखने का प्रयास करेंगे। अगर वस्तु की बात करेंगे तो कितना वस्तु है मेरे दोस्त, तो 36 वस्तु है। फिर क्या कहा गया, 189 रुपए में 45 के हिसाब से बेच दिया, यानी आपका अमाउंट जो दिया गया है वो 189 रुपए ही है, लेकिन वस्तु क्या हुआ है, तो वस्तु आपका बढ़ा हुआ वस्तु है, यानी 45 वस्तु हो गया। फिर आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। मेरे दोस्त देखिए, कोई भी चीजें अगर आप रेशियो में लिखना है, अगर इस प्रकार से चीजें लिखा गया है, 4:8 लिखा गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो हम कैलकुलेशन के लिए इसको छोटा करने की बात करेंगे तो कैलकुलेशन कर छोटा हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दे दोनों में, तो क्या हो जाएगी, ये कहेंगे 12 या 36 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 63 या 189 हो जाएगा। ये चीजें वही है, लेकिन क्या किया, उसको रेशियो में छोटा कर लिए हैं। फिर अगर हम इसको भी कट करने का प्रयास करेंगे तो ये भी कट हो जाएगी ना। अगर हम कहेंगे 15 या 45 हो जाएगा और 63, फिर तो कट ही जाएगी मेरे दोस्त, 21 या 63 हो जाएगा और 5 या 15, यानी आपका 21:5 हो जाएगा। ये क्या है, तो आप कहेंगे वस्तु है। सर ये क्या है, तो वस्तु है। हम क्या बताएं, आपको वस्तु को समान रखना है। वस्तु को समान कैसे रख सकते हैं, यहाँ 12 वस्तु है, बेचे 5 वस्तु है, तो आप वस्तु को समान क्या करें, इससे इसमें गुना कर दें, यानी 5 से गुना कर दें, इसमें 12 से गुना कर दें, तो क्या चीजें हो जाएगी, वस्तु अब यहां भी 60 हो जाएगी और बेचा गया वस्तु भी 60 रुपए हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे, जब वस्तु में 5 से गुना करेंगे तो रुपया में भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा ना, इसमें 5 से यहां भी गुना करेंगे। जब यहां 12 से आपने गुना किया है तो यहां भी आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से चीजें अगर हम देखेंगे तो यहाँ रुपया आपका टोटल कितना हो गया, तो कहेंगे क्या, ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 315 रुपया, यानी कि आप गुना जब करेंगे 63 पंचे कितना, 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 और 5 दिया 15, यानी 315 रुपया आपका ये आपका खरीदा गया, यानी अमाउंट लगा हुआ है। अगर हम वही बात करेंगे, एसपी आपने कितने में बेचे हैं, इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये आपकी चीजें आ जाएगी, यानी 252, यानी 252 रुपए में आपने इस वस्तु को खरीदा है। कितना में, 252 रुपए में। अब देखिए 60 वस्तु को आपने 315 में खरीदा, और सॉरी यहाँ मैं ये बोल दिया तो खरीदने की, यहाँ बेचने की बातें हैं, और वही 60 वस्तु को क्या हो गया, आप 252 रुपए में बेच दिए हैं। यहां से चीजें क्या आएगी, तो कहेंगे सर हानि हो जाएगा ना, और हानि की बात करेंगे तो कितना का हानि हो जाएगा, यहां से कहेंगे ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। हानि की बात करेंगे तो हानि कितना का हो जाएंगे, कहेंगे कितना का, तो आपका सक्सेसर 63 रुपए का हानि हो जाएगा, यानी हानि बट्टा क्या, तो क्रय मूल्य कितना 315 और गुना क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो 100, यानी ये हानि प्रतिशत हो गया। तो आप यहां से इस चीज को आप निकाल सकते हैं। इसको जब आप कट करिएगा तो ये कट हो जाएगी कितना में, 5 में, और इसको जब कट करिएगा तो 20 में, यानी 20% का क्या हो गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे हानि हो गया। 20% की क्या हुई, हानि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे का आपका क्वेश्चन रहेगा वो 2 टाइप में आपसे सीपी देगा, यानी 2 टाइप में सीपी देगा, और उन सारी जो है वस्तु को जितने आप खरीदे हैं उन सारी को जो है एक बार में बेच देगा। इस टाइप से आपको प्रश्न आएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, चीजें वही रहेगी, थोड़ा ऊपर करके लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे थे मेरे दोस्त, तो कहेंगे रुपया को लिखे थे, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो वस्तु को लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन आगे क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आगे आपका है, कुछ टॉफी जो है 10 में 11 की दर से खरीदी गई, उतना ही टॉफी 10 में 9 की दर से खरीदी गई, पूरे भंडार में 1 रुपया टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। चीजें वही है, लिखेंगे, यानी हम क्या करेंगे, रुपया की जगह रुपया को लिखेंगे, तो रुपया कितना है मेरे दोस्त, 10 रुपया में वस्तु कितना खरीदे हैं, तो कहेंगे सर 11 वस्तु को खरीदे हैं। फिर क्या कहा गया, आगे कहा गया उतना ही टॉफी जो है आपको 10 रुपए में 9 के दर से बेच दिया है, यानी रुपया कितना है मेरे दोस्त, तो कहेंगे कितना है सर, 10 रुपया है, वस्तु कितना है 9 रुपया। अब देखिए ये भी खरीदा गया चीज है और ये भी खरीदा गया चीज है, यानी जो भी हम चीजें खरीदते हैं मार्केट में उसको क्या कर सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कर सकते हैं, ये खरीदा गया वस्तु है। अगर हम बात करें, हम क्या बता रहे हैं बार बार, वस्तु को आप समान कर ले, जब वस्तु को यानी कि पहले भी उतना ही वस्तु खरीदें और बाद में भी उतना ही वस्तु को खरीदें,
तो यहां से देखेंगे जब वस्तु को समान करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ 9 से गुना कर दीजिए, यहाँ से 11 से गुना कर दीजिए, वस्तु आपस में समान हो जाएगी। यहाँ भी कितना हो जाएगा 99 और यहाँ भी क्या चीजें हो जाएगी 99। जब यहाँ आप 9 से गुना किए हैं तो सर यहाँ भी करना पड़ेगा ना, जी जरूर करना पड़ेगा। जब यहाँ 11 से किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना, जरूर करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना, यानी आपका ये चीजें आ जाएगी 90 और ये चीजें आपका कितना आ जाएगा तो कहेंगे 110। इसका मतलब ये है, यहां से ध्यान देंगे, जब 99 वस्तु को हमने पहले बार में खरीदा तो 90 रुपए अमाउंट लगा था, वही 99 रुपए में जब हम 99 वस्तु जब हमने, यानी कि कितना रुपए पहले टर्म में जब मैंने 90 रुपया में खरीदा और वही दूसरे टर्म की बात आया तो 99 वस्तु को मैंने 110 रुपया में खरीदा, यानी दो टाइप से वस्तु को खरीदा गया है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं सर टोटल वस्तु जो हो गया, मेरा टोटल वस्तु 198 हो गया, क्योंकि दो टाइप से वस्तु को खरीदे हैं। यानी फिर क्या यहां से, तो यहां से हम देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ कितना आ गया तो 200 रुपया आ गया। यानी इसका मतलब ये है 198 वस्तु की लागत जो है आपका कितना 200 रुपया हो गया ना। 198 वस्तु की लागत कितना 200 रुपया। और ये क्या है तो कहेंगे सर सीपी ही है ना, क्योंकि ये खरीदा गया चीजें है। और क्वेश्चन में आगे आपसे कहा इन पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया। यानी 1 रुपए टॉफी का मतलब ये हुआ, एक टॉफी का दाम कितना मेरे दोस्तों 1 रुपए, एक टॉफी का दाम कितना 1 रुपए। आपने कितना टॉफी खरीदे थे, कहेंगे सर 198 टॉफी को खरीदे हैं। कितना 198। तो मैंने जब 198 टॉफी को खरीदे हैं तो 198 टॉफी को ही ना बेचेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगी, यानी एसपी में जब हम देखेंगे तो आप 198 टॉफी को बेचे हैं और पर टॉफी का दाम आपका 1 रुपया है, तो आप बेचे कितना में हैं, कहेंगे सर 198 रुपया में हम टॉफी को बेच दिए हैं। अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे सर सीपी है। 198 वस्तु का जो आपका सीपी था यानी 200 रुपए में खरीदे थे और जब बेचने की बारी आई तो 198 टॉफी जो है आपने 198 रुपए में ही बेच दिया। यहां से क्या हुई, कहेंगे सर 200 में खरीदे थे 198 में बेचे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 रुपया का क्या हुआ है मेरे दोस्त, तो कहेंगे सर हानि हो गई है। और 2 रुपए की हानि किस पे हुआ है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पे हुआ है। और गुना जब 100 कर देंगे ये हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगी और यहां से जब आप करेंगे तो 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा मेरे दोस्त, अब जो है आपसे वस्तु पूछा जाएगा। अब वस्तु कैसे पूछा जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आगे, एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदी। उन सभी संतरों को 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए। इन सब में उनको 30 रुपए की हानि हुई, तो संतरे की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, रुपया की जगह रुपया, वस्तु की जगह वस्तु को रखना है और वस्तु को इक्वल करना रहता है। ध्यान देना है, क्या कहा गया 5 संतरे 1 रुपए में, यानी रुपया की जगह हम रुपया लिखेंगे ना, संतरा की जगह वस्तु को लिख देंगे। चलिए आसान है, यहाँ क्या लिखेंगे वस्तु की जगह, कहेंगे सर 5 लिखेंगे। फिर आगे क्या है, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदा। फिर 1 रुपया में कितना संतरा, 4 संतरा। ये क्या चीज है मेरे दोस्त, ये आपका सीपी है, यानी खरीदा गया चीजें है। यहां से अगर हम ये चीज देखें, वस्तु को समान करने की बात करेंगे, यानी पहले भी उतना ही वस्तु खरीदे और बाद में भी उतना ही वस्तु खरीदे, तो हम क्या कहें, आपको आप इक्वल करना है तो क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना और इसमें आप 5 से गुना कर दे, तो यहां भी चीजें 20 आ जाएगी और यहां भी चीजें क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब जब यहां से आप गुना 4 से कर दिए यहां, तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा ना, तो कहेंगे जी सर करना तो पड़ेगा। फिर यहां अगर 5 से गुना किए हैं तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा ना, जी करना पड़ेगा। तो यहां आपका रुपया कितना आ गया, 4 आ गया और यहां आपका रुपया कितना आ गया, तो 5 आ गया। देखिए इसका मतलब ये हुआ आपने 20 वस्तु को कितना रुपए में खरीदा, तो कहेंगे 4 रुपए में खरीदा। आपने 20 वस्तु को फिर दोबारा टर्म में कितना रुपए में खरीदा, तो कहेंगे 5 रुपए में खरीदे। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया इन सारी जो है वस्तु यानी संतरे को 9 संतरे 2 की दर से बेच दिया गया। जब एसपी की बारी आए, ध्यान देना है, अगर हम कहें टोटल वस्तु मैंने कितना खरीदा, तो पहले टर्म में 20 वस्तु और बाद में 20 वस्तु, यानी वही चीज है संतरा, यानी 20 संतरे पहले और बाद में 20 संतरे। टोटल संतरा कितना हो गया, कहेंगे सर 40 हो गया। टोटल अमाउंट कितना लगा, कहेंगे सर 9 रुपया लगा, क्योंकि पहले 4 रुपया लगा था और दूसरे प्रकार के संतरे में 5 रुपया था। यानी इसका मतलब ये है
40 संतरे आपने 9 रुपए में खरीदा, ये क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे सर ये तो सीपी है। फिर अगर एसपी की बात आई तो एसपी में कहा गया 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिया, यानी रुपया की जगह हम क्या कहें, आपको रुपया रखना है। और कितना संतरा है? तो 9 संतरा है। फिर यहां हम देखेंगे ये क्या चीजें है मेरे दोस्त? तो कहेंगे सर एसपी है ये, क्योंकि बेचने की बात आया ना। अब ध्यान दीजिए, 40 संतरा आपने खरीदा और 9 संतरा को ही बेची, ये तो गलत चीजें है ना। वस्तु को हमेशा क्या करना है? समान करना है। क्या करना है? तो समान करना है। जब वस्तु को आप समान करने की बात आए तो इसमें 40 से गुना कर दें और इसमें 9 से गुना कर दें, तो आपका वस्तु समान हो जाएगी। यहां से देखेंगे, ये कहेंगे सर 360 हो जाएगा और यहां भी 360 हो जाएगा। जब यहां 9 से गुना किए हैं, यहां भी करना पड़ेगा ना। जब यहां 40 से किए हैं, यानी एसपी में भी 40 से गुना करना पड़ेगा। अमाउंट की बात करेंगे तो 81 रुपया हो गया, और एसपी की बात करेंगे, यानी ये सीपी था और एसपी की बात करेंगे तो 80 रुपया हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 360 संतरा जो है आपने 81 रुपए में खरीदा, वही 360 संतरा जो है आपने 80 रुपए में बेच दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया का क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे सर हानि हुआ है। क्या हुआ है? कहेंगे 1 रुपया की हानि हुआ है। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे दिया गया है, तो संतरे में कुल संतरा ज्ञात करिए। देखिए, इन सबको उसने 30 रुपए की हानि हुई। इन सारे संतरे को बेचने पर 30 रुपए की हानि हुई। देखिएगा, जब हमने 360 संतरा खरीदा 81 रुपए में, जब मैंने 360 संतरे को बेचा 80 रुपए में, तो 1 रुपए की क्या हो रही है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं 1 रुपए की हानि हो रही है। क्वेश्चन में कहा सारी वस्तु को खरीदने और बेचने पे उसको 30 रुपए की हानि हुई है। तो 360 वस्तु को जब आपने बेचा तो 1 रुपए की हानि हुई है। तो 30 रुपया का हानि होने का मतलब ये चीजें हो गई, जो वस्तु कहीं ना कहीं आप अधिक बेचे हैं, क्योंकि 360 में 1 रुपए की हानि हुई है। जब आपको 30 रुपया की ही हानि हो गई तो आप कह सकते हैं ना, वस्तु कितना हो जाएगा सर? 360 हो जाएगा। 360 में 1 रुपया की हानि हुई है, हमको 30 रुपया की हानि हो गया है। कहेंगे सर कितना? 30 से मल्टीपल करना पड़ेगा ना। यहां से चीजों को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 10,800। ये चीजें क्या है? तो आपका वस्तु हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लगा देता हूं, और आप जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसका बना करके आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपका रहा, क्या है? 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 में 2 के हिसाब से बेच दी गई, तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताएं कि कितने संतरे बेचे गए। इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।